अपने न्यूज चैनल में आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा में। हम आपके साथ करनवाल। इस वक्त हम नरवाना के एसडी कन्या महाविद्यालय के जो रोड पर, और ये जो रोड है मेरे पीछे आगे आगे जो एक पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, जो के साथ ही एक मार्केट है यहाँ पर। इस मार्केट का नाम कोर्ट रोड मार्केट है। और आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं लगभग 20 फुट का लंबाई में और कम से कम 10 फीट का जो सड़क है वो धंस गई है। किस कारण धंसी है उसके बारे में जानते हैं। तो सर आपका नाम? मूलचंद जी। तो इसे जो ये गड्ढा है, ये सड़क धंस गई है, ये महीना हो गया जी हमारे को कार्रवाई करते को। देख कभी कमेटी में जा रहे थे, कभी प्रधान के कहाँ जा रहे थे, कई कई जगहों पे हमने अपील की है जी इनके लिए। फिर क्या जवाब था उनका? वो अभी कल ही आज ही हो गया ना ये, अभी वो कार्रवाई करने के लिए आ रहे थे बस। कैसे दसी आपको? आप सुबह कितने बजे आए थे दुकान यहाँ पर? हम यहाँ पे 6 बजे आ जाते हैं जी। पर आपने क्या देखा 6 बजे यहाँ पर आकर? यहाँ पे महीने से ये दबदी जा रही थी जी, ये सड़क धंसती जा रही थी। हाँ जी हाँ जी। तो फिर आज बिल्कुल ये जो है बिल्कुल धंस गई, बैठ गई जी आज तो सारी। हाँ जी। प्रशासन ने जेसीबी भेजी थी जी आज। उसके लिए तोड़ रहे थे वो। जैसे कि जेबीसी का वो डंडा लगा है ना, एकदम नीचे चली गई। ये कई महीने पहले पाइप पड़ा है जी रहा, और वो पाइप की लीकेज के कारण मतलब बार बार मैंने कई फिर बोलिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो पाइप का पानी लीकेज होकर सड़क धंस दी गई। तो इन दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि ये बार बार 1 महीने से नगर परिषद, पब्लिक हेल्थ और यहाँ के जो प्रधान है, चेयरमैन, एमएलए के भी गए हो आप? एमएलए साहब के भी गए? अभी वो नहीं गए जी। तो एमएलए के पास गए हैं। इस जो समस्या के लिए बेहद जो बड़ी समस्या, जटिल समस्या है, जिसके कारण कोई भी जो है बड़ी दुर्घटना घट सकती है। यहाँ पर अब एक साथ ही जो है सब्जी मंडी है नरवाना की, और यहाँ पर जो है बड़े वाहन और भारी व्हीकल जो है सब्जी, केले वगैरह सब्जी लेकर इसी रास्ते से गुजर कर, और पीछे जो है सब्जी मंडी, वहाँ पर जो है आते हैं। कम से कम 10,000 बच्चे निकलते हैं यहाँ स्कूल के बच्चे 10,000 निकलते हैं। कहीं तो चोट भी लग ली यहाँ, मोटरसाइकिल पर डाय पड़े, किसी की बाजू टूट रही है जी, यहाँ से बाजू टूट रही है यहाँ से एकदम। दुकानदारों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है कई बार जो है जो वाहन चालक हैं, जो मोटरसाइकिल जो वाहन चालक है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, उनकी बांह तथा टांग टूट चुकी है। और आप मेरे पीछे जो है बिल्कुल ही साइड में एसडी कन्या महाविद्यालय है, जहाँ पर हजारों लड़कियाँ जो शिक्षा ग्रहण करती हैं, और संभावित है कि उनके साथ भी कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए। कई दिनों से हमने प्रशासन को भी बोला था कि कमेटी में भी जाके दरखास्त दे के आए, तो वो कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर दोबारा हम कल एक्शन के पास गए, तो उन्होंने आज भेजी थी जेसीबी। जैसे ही इसमें चलाई और नीचे धंस गई बिल्कुल, यानी ये बड़ी दुर्घटना होने से बाल बच गई। 25 फुट का डूंगा खड्डा है ये 20 फुट गहरा खड्डा यहाँ बन गया जी अपने आप। तो यानी कि अगर आज जेसीबी नहीं आती, अगर इसको तो कुछ भी दुर्घटना घट सकती थी। संभावित थी सर जा रहे हैं। मेन प्रश्न यही है कि ये बैठी क्यों, और इसके नीचे के जो सीवरेज के जो पाइप डले गए, पीछे जो सीवरेज का काम यहाँ पे चला, उसकी कहीं ना कहीं इसके अंदर लीकेज की संभावना है। बार बार इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। जो काम पीछे से हो के आए हैं ये घटना घटी क्यों? ये प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। जो पीछे सीवरेज का काम किया गया था, क्या उसकी लीकेज के कारण ये सारे का सारा पुल की तरफ देखिए आप, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी भी नहीं है ब्रिज की, और ये जो पुल जो सीवरेज का काम कराया गया वो अभी भी बकाया है। यहाँ से पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। पानी के लिए भी बार बार बोला गया कि बरसाती पानी यहाँ से कहीं भी निकल नहीं सकता। आप सामने का शो कर सकते हो इस ब्रिज पे। पिछले 2.5 साल से ब्रिज का काम भी बिल्कुल अब जाके थोड़ा चला है, बंद पड़ा। वैसे ही मार्केट ठप, हमारे पास कोई काम नहीं है। नरवाना तो बुरा हाल है। नरवाना के अंदर अगर बारिश आ जाती है तो बारिश के पानी का निशान कोई इस 2 फुट तो निकल ही नहीं सकते यहाँ से। यहाँ पे 10 फुट मिनिमम 10 फुट की दुकानों के अंदर एंटर करेगा जी। इस रोड पर लगभग 10 फीट पानी ठहर जाता है, यानी कि एक नहर का जो रूप धारण कर लेती है। बिल्कुल सारा दिन भी नहीं निकलता जी। सप्लाई होता है जी यहाँ, तो इतने पानी चढ़ जाए जी। तो ये जो सड़क धसी है, क्या उसी कारण धसी है? पानी की निकासी नहीं होने का? पानी की निकासी नहीं होने के कारण, और नीचे जो सीवरेज का जो सिस्टम इन्होंने पहले सेट किया था जी, उनके पाइपों की लीकेज है 100 फैला, नीचे ही नीचे फेलोर होने लग रही है वो। ये सारी बिल्डिंगें बैठेंगे आने वाले टाइम में अगर इनकी पूरी तरह से ध्यान नहीं किया गया। जो ये पाइप पड़े थे नहीं यहाँ से, ये यहाँ ही छोड़ रखे इनको,
ये भी एक भगवान जाने है नीचे से ये लीक है, के लीक है। तो इन दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि जब अभी जो है नई पाइपलाइन बिछी थी और जो पाइपलाइन के अंदर सुराख था, जिसके कारण जो मिट्टी जो है अपना जगह छोड़ती गई और ये सड़क जो है धंस गई। आप क्या चाहते हो सरकार से? हमारी सरकार से अपील है कि इसके संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इसको ठीक कराया जाए जी, ताकि हमारा कार्य चल सके। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो सीवरेज का और पानी निकासी की मेन समस्या है, ब्रिज बनने के कारण यहाँ से जो पानी का फ्लो नहीं बन रहा, वो पानी की निकासी का उचित प्रबंध करवाया जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। हम मीडिया के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से उम्मीद यही करते हैं हमारा कार्य बन जाए। हमारा इलेक्शन यही है कि हम इकट्ठे होकर इसके ऊपर जो भी इकट्ठे हो गए अपनी हड़ताल या जो भी सिस्टम है रास्ता रोकने का जो भी उपाय है वो देख के मीटिंग करके इसके ऊपर एक आगामी संडे को मीटिंग बुला के देखते हैं। आपके दुकानदारों पर क्या असर पड़ेगा इस बात का? जब से बाबू जी ये काम बीच में पड़े जी, यहाँ तो दुकानदारों का काम ही नहीं रहा जी, जीरो पे आ गए जी, बिल्कुल खाली बैठे सुबह जी, काम है नहीं कई महीनों से काम। और ये जो इसका काम चल रहा है जी, इससे एडमिशन काम सब किसी का कोई काम नहीं रहा जी, खाली बैठ टाइम पास करके घर चले जाते हैं। सारी रोजगारी सारी खत्म हो रही है यहाँ दुकानदारों की जी। 3 साल हो गए आज से जी 2.5-3 साल से लगभग यही पोजीशन हो रही है सब दुकानदारों की। ये नाला दब्या नहीं सीवर दब्या उस उनका पूरा कनेक्शन छोड़ रखा है, जिसकी वजह से ही पानी भरया है और सारी ये माटी बैठी है। कुछ भी हादसा उसका था, पूरे कितने आदमी मर सके थे। ये विभाग की लापरवाही है, मिस्त्री की लापरवाही है, इंजीनियर की लापरवाही है, विभाग की, ठेकेदार की, दोनों की लापरवाही है। जो पूरे ठेकेदार था सीवर बिछावा था और उस टाइम एक्शन भी आया है, एससी भी आया है, सारे आए हैं, हम पूरे थे मौके पे। और जब भी कहे हमने अगर आप यूं नाला पूरा खुला छोड़ने लग रहे हो, इसका नुकसान होगा, पानी खड़ा हो जाता है, जिसके कारण दुकानदारों को तथा जो छात्र है पढ़ने के लिए और जो वाहन आने जाने वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर अब भी प्रशासन नहीं चेता तो हो सकता है कि अगर सड़क अभी यहाँ धसी है तो इसे आगे भी धस सकती है, जिसका जो सारा दुकानदारों का कहना है कि जो ये सारा एरियाज है, सारा एरिया तो बिल्कुल खोखला है, इसके नीचे से मिट्टी जो धस चुकी है, अपनी जगह छोड़ चुकी है और कोई भी जो है बड़ी घटना घट सकती है, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। स्कूल की जो है नींव है और दुकानों की नींव है, वहाँ तक भी पानी फैल चुका है। हो सकता है कि वहाँ तक भी जो मिट्टी अपनी जगह छोड़ जाए और हो सकता है कि जो बिल्डिंग है, बच्चे भी दब के मर सके हैं। हम तो मराएंगे दुकानदार तो गल्ला, बच्चे स्कूल के जो छोटे बच्चे ऊपर पढ़ते हैं वे भी दब सके हैं। तो जल्दी हाँ जी, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए जी, यही कार्रवाई हम चाहते हैं। यह कि भी जल्द से जल्द यहाँ पे कार्रवाई की जाए। हमारा तो दुकानदारों का धंधा काम सारा खत्म हो गया, यहाँ पे ग्राहक टल के जाता है दूसरी गलियों से और बहुत ज़रूरी है जल्दी से जल्दी आपसे निवेदन है भी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। एक और बात देखने को आ रही है कि इस वक्त जो है सर्दी पड़ रही है और जो तापमान है वो सामान्य से कम चल रहा है और ओस और जो है धुंध छाई रहती है, जिस कारण दृश्यता बहुत कम है। आदमी को सामने की जो है दूरी से दिखाई नहीं देता कि क्या सामने क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो इस कारण भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। हाँ, धुंध भी आती है। ये डांगर पशु देखो जी कितने हैं, कम से कम डांगर पशु इतने हैं यहाँ पर। नहीं ये गड्ढे चा सारा देश में खुद जो ना ये रिपेयर होंगे लंबा टाइम तक। एड तो रोज जुन सा आने जाने वाला मेरा वर्गा या दुकानदार इन्ना झेलनी है ये चीज तो ठीक है। राजनीति करने वाला राजनीति करनी सरकार बन। क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान ही बेरा बटा अंदर अंदर इतना को मैं डायपड़ा खगड़ है जाई भी ये शामी खड़े उनसे मैं डायपड़िया जे उन तो गो रक्षा फलानी गो माता इसका मैं डायपड़ी काटने वाला भी नहीं पाता को। और ये गो माता वाली सरकार है। नाम क्या है? अमित मोर है जी। अमित मोर का कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो गो रक्षाओं के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है और जो यहाँ पर जो आवारा पशु है, हो सकता है वही जो पशु आके इसमें गिर जाए तो फिर सरकार का करने का क्या फायदा, जब वो 20-25 फीट का जो गड्ढा है उसको ठीक नहीं करवा सकती। नहीं गोरखशाले जो नहीं कड़ा गए उन किसी की कत्लेआम मचाए को किसान ले नहीं उड़ा बरा को खरीद का जाए अगला। भाई साहब आप इस भाई के कथन से बिल्कुल 100% सहमत हूँ, बिल्कुल जायज कह रहे हैं, जो देख रहे हैं वही बात कह रहे हैं। ये तो आपके सामने देखो कितना बड़ा हादसा है, इसकी मिट्टी एकदम तो को गई नहीं भाई, आज से गई हो आप देख सको हो, इसमें बहुत टाइम लग गया होगा, इसकी सुध किसी ने नहीं ली।
ये जो दुकानदार हैं इनकी या नीचे जाने की बजाय क्यों ट्रैफिक चल रही है, तो वह लचक होने के बाद इनकी कभी एक्शन का जावे, कभी एसडीओ का जावे है, चक्कर काट के जान माल की हानि होने से बच गया जी। देखो आपका सामने यही के हाल हो रहा है इसका। नुकसान इसमें तो बहुत बड़ा हो सकता है। नुकसान वाली तो आप खुद भी देख सकते हो कि कोई भी व्हीकल रात के टाइम में लाइट की कम होने के कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं और बहुत खतरनाक हादसा हो सकता है जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता इसके बारे में। ये थे हमारे साथ कुछ दुकानदार जिनका कहना है कि जो साथ लगती है एसडी कन्या महाविद्यालय, जहाँ पर हजारों जो छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती है, और उसके साथ ही एक रोड चलता है नगर परिषद की तरफ जो मेन बाजार की तरफ जाता है, और एक रोड जाता है नई अनाज मंडी की तरफ, और यहाँ से जो रोड जाता है वो पुल क्रॉस करके जो ढाणी में जाता है। यहाँ भी जो सैकड़ों इस सड़क पर जो है हर रोज सैकड़ों जो वाहन आते जाते हैं, और के साथ साथ जो है मार्केट है, यहाँ पर मार्केट के अंदर भी बड़े बड़े वाहन जो है परचून का जो सामान लेकर आते हैं, और इसके साथ लगते ही जो सब्जी मंडी है जहाँ पर जो हर रोज बाहर प्रदेशों से हर रोज जो है अनजान लोग ड्राइवर जो है वाहन लेकर आते हैं, सब्जियाँ लेकर फल लेकर आते हैं। यहाँ पर कोई भी जो है घटना घट सकती थी, और दुकानदारों का ये भी आरोप है कि इन्होंने लगातार 1 महीने से ये प्रशासन को चेतावनी दे रहे थे, बार बार नगर परिषद में जा रहे थे, पब्लिक हेल्थ में जा रहे थे, एक्शन साहब के यहाँ जा रहे थे, और इन्होंने जो स्थानीय एमएलए उनको भी अपनी चेताई से जो है परेशानी से, लेकिन आज तक 1 महीने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। और इसका जो अंजाम है आप देख रहे हैं कि ये जो 30 फीट लंबाई और 20 फुट जो है सड़क धंस गई है, और आज इनका कहना है कि जो धंधा है वो चौपट हो चुका है, और इनकी एक और चेतावनी है कि अगर इस पर कार्रवाई जल्द नहीं की गई तो संडे को वो पूरी मार्केट एसोसिएशन की मीटिंग बुलाकर कोई भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। तो नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए कर्नवाल की रिपोर्ट।